बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में एक 10 साल का लड़का रहता था, राहुल। राहुल के पिता किसान थे और माँ घर संभालती थी। परिवार बहुत अमीर नहीं था, लेकिन दिल से सब ईमानदार और सीधे साधे लोग थे। राहुल पढ़ाई में तेज था, लेकिन सबसे बड़ी बात, वो सच बोलने में कभी पीछे नहीं हटता था। गांव के लोग अक्सर कहा करते, ये लड़का तो बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा, क्योंकि इसके दिल में झूठ की जगह ही नहीं है। पर बच्चों की जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। अक्सर उसके दोस्त मजाक उड़ाते, तू तो हमेशा मास्टर जी से सच बोल देता है, कभी नकल नहीं करता, तुझे डर नहीं लगता। राहुल बस मुस्कुराकर कह देता, झूठ बोलकर एक पल की जीत मिलती है, लेकिन सच बोलकर जिंदगी भर का चैन। उसकी मासूम बातें सुनकर माँ का दिल गर्व से भर जाता, पर उसे अंदाजा नहीं था कि जल्द ही राहुल की ईमानदारी की असली परीक्षा होने वाली है। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। जगह जगह दुकानें, मिठाइयाँ, खिलौने और ढेर सारी चहल पहल। राहुल भी अपने दोस्तों के साथ मेले में गया। वो उत्साह से झूला झूल रहा था। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां एक छोटी सी चमचमाती थैली पड़ी थी। राहुल ने उठाया तो देखा, थैली सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। उसके दोस्त चौंक पड़े, अरे वाह, हमें मिल गया खजाना, अब तो मजे ही मजे हैं, चल मिठाइयाँ खाएंगे, खिलौने लेंगे। लेकिन राहुल के मन में उथल पुथल मच गई। वो सोचने लगा, ये थैली किसी की होगी, शायद किसी व्यापारी की, जिसने मेहनत से ये कमाया है। अगर मैं रख लूं तो क्या होगा? दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की, पागल मत बन, इतना मौका बार बार नहीं मिलता, अगर तू नहीं लेगा तो कोई और ले जाएगा। लेकिन राहुल चुप रहा। उसकी आंखों में दुविधा साफ झलक रही थी। राहुल के दिल में दो आवाजें गूंज रही थीं। पहली आवाज, रख ले, अब तक तुझ पर कितनी मुश्किलें आई हैं, ये सिक्के तेरे परिवार की गरीबी मिटा देंगे। दूसरी आवाज, ये तेरा हक नहीं है, किसी और का है। सच का रास्ता कठिन होता है, लेकिन सही होता है। राहुल के दोस्त जोर से हंसते हुए बोले, तू सच बोलकर भूखा ही रहेगा, देख लेना, हम मजे करेंगे और तू पछताएगा। राहुल ने थैली सीने से लगाई और सोचा, शायद यही वो पल है जब मुझे तय करना होगा कि मैं कौन हूँ। उसने थैली कसकर पकड़ ली और दोस्तों की तरफ देखा। मैं ये घर नहीं ले जा सकता, मुझे इसे असली मालिक को लौटाना होगा। दोस्तों ने गुस्से में कहा, जैसा तेरी मर्जी, हम तो कहते हैं तू बेवकूफ है। लेकिन राहुल जानता था, सच का रास्ता अकेला होता है, फिर भी सही होता है। राहुल धीरे धीरे मेले की चौकी की तरफ बढ़ा। वहां चौकीदार खड़ा था। राहुल ने डरते डरते कहा, काका, मुझे ये थैली जमीन पर मिली है, इसमें सोने के सिक्के हैं, मुझे लगता है किसी का खो गया है। चौकीदार चौंक गया। उसने थैली ली और गंभीर नजर से राहुल को देखा। बेटा, ये तो बहुत बड़ी बात है, तू सचमुच लौट आ रहा है? राहुल ने मासूमियत से कहा, हाँ काका, अगर ये मेरा नहीं है तो मैं इसे कैसे रख सकता हूँ? चौकीदार ने थैली अपने पास रख ली, लेकिन तभी दो लालची आदमी वहां आ पहुंचे। वो बोले, ये थैली हमारी है, हमने ही खोई थी। अब मुश्किल और बढ़ गई। राहुल असमंजस में पड़ गया। आखिर सच कैसे साबित होगा? तभी अचानक भीड़ से एक अमीर व्यापारी दौड़ता हुआ आया। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और आंखों में चिंता। वो जोर से बोला, मेरी थैली, किसी ने मेरी सोने की थैली देखी है क्या? राहुल तुरंत आगे बढ़ा। चाचा, ये वही थैली है क्या? मुझे जमीन पर मिली थी। व्यापारी ने थैली खोली और आंसू भर आए। हाँ बेटा, यही मेरी है, इसमें मेरे परिवार की पूरी पूंजी है, अगर ये खो जाती तो मैं बर्बाद हो जाता। भीड़ में खड़े लालची लोग सकपका गए। चौकीदार ने उन्हें पकड़ लिया। सबकी नजरें राहुल पर टिक गईं। व्यापारी भावुक होकर बोला, बेटा, तूने तो मेरी जिंदगी बचा ली, तू चाहता तो ये थैली रख सकता था, लेकिन तूने सच चुना। उसने थैली से कुछ सोने के सिक्के निकालकर राहुल को देना चाहा, लेकिन राहुल ने हाथ जोड़कर कहा, चाचा, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, मैंने तो वही किया जो सही था। भीड़ में तालियां गूंज उठी। लोग कहते, वाह, यही होती है असली ईमानदारी। व्यापारी जिद करने लगा,
नहीं बेटा, तू इनाम जरूर लेगा, ये तेरी सच्चाई का सम्मान है। आखिरकार राहुल ने कुछ सिक्के स्वीकार किए, लेकिन बाकी लौटा दिए। गांव के लोग उसकी ईमानदारी से प्रभावित हो गए। राहुल जब घर लौटा तो माँ बाप ने सारी बात सुनी। पिता ने आंसुओं से कहा, बेटा, आज तूने हमें गर्व से भर दिया। गरीबी कभी डरावनी नहीं होती, लेकिन बेईमानी इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। माँ ने उसे गले लगाकर कहा, आज तूने साबित किया कि सच हमेशा जीतता है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। गांव भर में राहुल का नाम गूंजने लगा। लोग अपने बच्चों को उसका उदाहरण देने लगे। देखो, यही होता है सच्चा इंसान। और इसी तरह एक छोटे से बच्चे ने पूरी बस्ती को सिखाया, ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है।